नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम दो पाठ देखेंगे, पाठ क्रमांक 32 और पाठ क्रमांक 33। आज के हमारे इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। तो चलिए थोड़ा सा पुनर्अध्ययन। पिछली तासिका में हमने भीष्म शरशय्या पर यह 31वां पाठ देखा था। इस पाठ में हमने यह देखा था कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अर्जुन और शिखंडी, इनका युद्ध पितामह भीष्म के साथ हो जाता है। शिखंडी के आड़ से अर्जुन ने कई बाण पितामह भीष्म पर चलाए और इसका प्रति उत्तर पितामह भीष्म न दे सके, क्योंकि उन्हें यह बात भली भांति पता थी कि अम्बा ही शिखंडी का पुरुष रूप है। इसी कारण पितामह भीष्म ने उनके बाणों का प्रति उत्तर नहीं दिया, परंतु अंत में शिखंडी तथा अर्जुन से जो भी बाण चलाए गए उससे घायल होकर पितामह भीष्म जमीन पर गिर पड़ते हैं। अतः ऐसा होता है कि उनका पूरा शरीर जमीन पर बाणों के आधार पर लटक रहा होता है, वह पृथ्वी को नहीं स्पर्श करता है। अतः भीष्म जब अर्जुन से कहते हैं कि उनका सिर लटक रहा है तो उसे कोई सहारा दे एवं उन्हें प्यास लगी है, तब 3 बाणों को चलाकर अर्जुन उनके सिर के नीचे बाणों के सहारे तकिया बना देते हैं और पृथ्वी पर बाण जब चलाते हैं उससे पानी की जो धारा निकलती है या पानी का जो स्रोत निकलता है उससे पितामह भीष्म की प्यास बुझती है। आगे चलकर हमने यह देखा कि यह जो युद्ध है उस युद्ध का रूप कितना भयान होता है और इसमें किस प्रकार से दोनों पक्ष की अर्थात पांडव सेना और कौरव सेना, इन दोनों पक्षों में कितनी हानि होती है और कितने लोग अपने प्राण गंवाते हैं। ये था हमने पिछली तासिका में जो देखा था उसका पुनर्अध्ययन। तो बच्चों चलिए आज हम देखते हैं पाठ क्रमांक 32 जो है 12वां दिन। ठीक है, तो देखिए 12वां दिन का जो युद्ध था वह किस प्रकार से था यह जान लेना काफी आवश्यक है। 12वां दिन जो था, इस 12वें दिन में युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना में सफलता पाने की इच्छा से अर्जुन को दूर ले जाने का निर्णय किया गया। अर्थात कौरव सेना यह भली भांति जानती थी कि जब तक अर्जुन पांडव सेना में है तब तक विजय प्राप्त करना काफी मुश्किल है और युधिष्ठिर को पकड़ना भी संभव नहीं है। अतः इस कारण अर्जुन को इस युद्ध भूमि से दूर ले जाने का निर्णय किया गया ताकि युधिष्ठिर को पकड़ते समय या युधिष्ठिर को पकड़ने की जो भी योजना बनाई है वह योजना सफल हो जाए। इस कारण या इस इच्छा से सभी ने क्या निर्णय ले लिया कि अब क्या करना है, अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर लेकर जाना है। अर्जुन को संसप्तकों ने ललकारा और वे अर्जुन को दूर ले गए। अर्थात कौरव सेना में जो भी महारथी थे, वीर पराक्रमी थे, उन्होंने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन उनसे युद्ध करते हुए रणभूमि से दूर चले गए। इसी दौरान ऐसा हुआ कि एक अफवाह फैल दी गई कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार डाला। इस पर विश्वास करके युधिष्ठिर ने भगदत्त पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अर्जुन भी वहां नहीं था। अब देखिए युद्ध भूमि में कुछ भी हो सकता है और सब लोग अपना अपना युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, परंतु ऐसे ही हालातों में अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर लेकर जाया गया और युधिष्ठिर को जो पकड़ने की योजना बनाई गई थी उसके तहत एक अफवाह फैला दी गई कि जो भगदत्त है उसका जो हाथी है उस हाथी ने क्या किया है, भीम को मार डाला है।
फैला दी गई तो इस अफवाह पर जो युधिष्ठिर है उसका विश्वास हो जाता है, और इस अफवाह पर विश्वास करके युधिष्ठिर यह आदेश दे देते हैं कि जो भगदत्त है उस पर आक्रमण करना है। और जब यह सारी बातें घटित हो चुकी थी उस समय युधिष्ठिर ने यह बात सच है कि गलत है, अर्थात सच या झूठ का मुआयना नहीं किया था कि सच में भीम मारा गया है या अभी जीवित है। और तुरंत युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि भगदत्त पर आक्रमण करना चाहिए। यह जो सारे हालात हो रहे थे, यह जो सारी घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय अर्जुन कुरुक्षेत्र से काफी दूर चला गया था। अर्जुन वहां मौजूद नहीं था। भगदत्त का तोमर अर्जुन के मुकुट पर जाकर गिरा। अब देखिए, यह जो भगदत्त है इस पर आक्रमण करने का आदेश तो युधिष्ठिर ने दिया। इसी दौरान क्या हो जाता है कि जो भगदत्त है उनका जो तोमर होता है ना, वह तोमर अर्जुन जो है उस अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगता है। तब अर्जुन ने अपनी गांडीव से भगदत्त का धनुष्य तोड़ दिया। अगर सामने से कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर तो हम युद्ध भूमि में देते हैं हमारे बचाव के पक्ष में। वैसे ही हालात यहाँ पर निर्माण हो चुके थे। जब भगदत्त का तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा गिरा तो प्रत्युत्तर में अर्जुन ने अपना जो गांडीव है, गांडीव अर्थात जो धनुष्य बाण है, उस धनुष्य से उन्होंने क्या किया, भगदत्त का धनुष्य तोड़ दिया। भगदत्त के मर्म स्थलों पर बाण चलाए। भगदत्त के जो मर्म स्थल थे उन मर्म स्थलों पर अर्जुन ने बाण चलाए। आंखों के ऊपरी बंधी रेशमी पट्टी काट दी, जिससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। भगदत्त के मारे जाने से कौरव सेना तितर बितर होने लगी। शकुनी के दो भाई विशक और अचक अर्जुन से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह जो युद्ध था महाभारत का, यह अत्यंत भयानक युद्ध था। इस युद्ध की कल्पना करना भी संभव नहीं था। इसी दौरान ऐसा हो जाता है कि जो भगदत्त है उसके आक्रमण का प्रत्युत्तर देते समय अर्जुन अपने गांडीव से उसका धनुष्य तोड़ देता है। भगदत्त के मर्म स्थलों पर बाण चला देता है और उसके आंखों के ऊपर जो बंधी रेशमी पट्टी थी वह रेशमी पट्टी काट दी जाती है। और यह पट्टी काट देने के कारण यह बात होती है कि जिससे भगदत्त की आंखें जो है वह बंद हो गई थी। और इस युद्ध में भगदत्त मृत्युमुखी हो जाते हैं। जब भगदत्त मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, इस समाचार से कौरव सेना जो है वह तितर बितर होने लगी, अर्थात पूर्णतः से घबरा गई। शकुनी के दो भाई जो थे विशक और अचक, यह दोनों भी जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो इस भयानक युद्ध में वह दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। भाइयों की मृत्यु से आहत शकुनी ने अर्जुन पर जवाबी प्रहार किया, किंतु उसे भी आहत होकर युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम क्रोध में या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय कभी कभी हमें क्षति पहुंचाता है, अर्थात हमें हानि पहुंचाता है। ठीक ऐसी ही अवस्था इस युद्ध भूमि में शकुनी के साथ हो चुकी थी। जब शकुनी को यह बात पता चलती है कि उसके दोनों जो भाई हैं वृषक और अचक यह युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उस समय शकुनी इस बात से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वह अर्जुन पर आक्रमण करते हैं, अर्थात प्रहारी जवाब देते हैं। जब शकुनी अर्जुन पर जवाबी प्रहार
करते हैं, अर्थात उनके भाई जो है दोनों मृत्यु हुए थे, उनसे बदला लेने के लिए जब वह अर्जुन पर आक्रमण करते हैं, अर्थात जवाबी प्रहार करते हैं, किंतु उस समय भी यह जो शकुनी है उन्हें आहत होकर, दुखी होकर, हार कर युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा, अर्थात अर्जुन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद पांडव सेना ने द्रोणाचार्य पर प्रहार किया। इसके बाद क्या हो चुका, जो पांडव सेना थी उस पांडव सेना ने द्रोणाचार्य जो थे उन पर आक्रमण किया, प्रहार किया। अनेक वीर इस आक्रमण में, इस प्रहार में मारे गए। सूर्य को अस्त होता देखकर आचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। अब देखिए 12वें दिन का जो युद्ध था, इस युद्ध में पांडव सेना ने किस पर प्रहार किया, द्रोणाचार्य पर प्रहार किया। परंतु इस प्रहार में, इस आक्रमण में, इस युद्ध में अनेक वीर पुरुष मारे गए, अनेक पराक्रमी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अंत में जब सूर्य अस्त होता देख आचार्य जो थे उन्होंने क्या किया, युद्ध बंद कर दिया, अर्थात सूर्योदय के साथ यह युद्ध प्रारंभ होता था और सूर्यास्त के साथ यह युद्ध बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पर जब सूर्य को अस्त होता कृपाचार्य ने देखा या आचार्य ने देखा तो उन्होंने क्या कर दिया, आचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। यह था 12वें दिन का सारा वृत्तांत। अब हम देखेंगे पाठ क्रमांक 33 जो है अभिमन्यु। वह 12वें दिन के युद्ध के पश्चात 13वें दिन का युद्ध जो है वह किस प्रकार से था, यह भी हम आज देखेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 18 दिन तक यह महाभारत का युद्ध निरंतर चलते रहा था। सूर्योदय के साथ यह युद्ध आरंभ होता था और सूर्यास्त के साथ यह जो युद्ध है वह वही समाप्त हो जाता था। अगले दिन पुनः वही परिस्थिति थी। यह जो 13वें दिन का युद्ध है, यह 13वें दिन भी संसप्तकों ने अर्थात जो त्रिगर्त थे उन त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अब सबसे बड़ी जो अड़चन थी या सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वह अर्जुन थी, क्योंकि अर्जुन पर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना यह अत्यंत कठिन कार्य था, यह इतना सरल और आसान नहीं था। इसीलिए 13वें दिन के युद्ध में त्रिगर्तों ने क्या किया, अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। अर्जुन उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अर्जुन इस युद्ध में इनके साथ लड़ता हुआ किस दिशा की ओर चला गया, दक्षिण दिशा की ओर चला गया। दोनों के मध्य घोर संग्राम हुआ, अर्थात अर्जुन और त्रिगर्त यह जो थे इन दोनों के बीच में घोर संग्राम अर्थात भयानक युद्ध हो गया। इधर आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। कौरव सेना में यह तो निश्चित था कि जब वह क्या करेंगे, युधिष्ठिर को कैद कर लेंगे या युधिष्ठिर को कैद करने के पश्चात यह जो युद्ध है जीतना कौरवों के लिए आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य से कौरव सेना जो है वह युधिष्ठिर पर धावा बोलना चाहती थी और उन्हें कैद कर लेना चाहती थी, परंतु यह सारी बातें अत्यंत कठिन थी। इसी बीच जो आचार्य है इन्होंने क्या की, चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की रचना करके उन्होंने क्या किया, जो युधिष्ठिर है उस पर धावा बोल दिया। धावा बोल देना अर्थात बच्चों आक्रमण करना। आचार्य के आक्रमण को रोकने के लिए भीम, सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमाचा, विराटराज, वीर कैकेय आदि कितने ही महारथी प्रयास करने लगे। देखिए यह जो युधिष्ठिर है, इस युधिष्ठिर को कैद करने के लिए या इन पर आक्रमण करने के लिए आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, ताकि इस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर फंस जाए और उन्हें आसानी से कैद कर ली जाए। परंतु यह इतना
नहीं था। आचार्य के आक्रमण को रोकने के लिए, उनके चक्रव्यूह को रोकने के लिए या युधिष्ठिर को बचाने के लिए अनेक महारथियों ने अथक प्रयास किए। तो वह महारथी कौन कौन थे बच्चों? भीम, सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तम औजा, विराट राज, वीर कैकेय आदि। ऐसे अनेक महारथी थे जो इस युद्ध में युधिष्ठिर को बचाने के लिए अथक प्रयास करने लगे थे। किंतु द्रोण का वेग उनसे नहीं रुक रहा था। इतने सारे महारथी युधिष्ठिर को बचाने के लिए, उस चक्रव्यूह को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, परंतु इन सारे महारथियों के होते हुए भी जो द्रोणाचार्य है, उनका जो वेग था वह किसी से नहीं रुक रहा था। अर्थात द्रोणाचार्य जो आक्रमण कर रहे थे, उस आक्रमण को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी रणकुशलता में अर्जुन व श्री कृष्ण के समान समझा जाता था। अब देखिए, अभिमन्यु जो था वह अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था बच्चों? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो यहाँ जो अभिमन्यु है वह भी रणकुशलता में अत्यंत पारंगत था। जिस प्रकार से अर्जुन व श्री कृष्ण युद्ध करते थे, रणकुशलता में पारंगत थे, प्रवीण थे, उसी प्रकार अर्जुन का पुत्र जो है अभिमन्यु, वह भी अपनी रणकुशलता में अर्जुन एवं श्री कृष्ण के समान समझा जाता था। अतः युधिष्ठिर ने उससे कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। युधिष्ठिर भी यह बात भली भांति जानते थे कि द्रोणाचार्य ने जो यह चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना और अपनी स्वयं की रक्षा करना या अपनी पांडव सेना की रक्षा करना, यह किसी भी वीर या किसी भी महापराक्रमी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए युधिष्ठिर अभिमन्यु से कहते हैं कि बेटा, द्रोण ने यह जो चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। अर्थात यह चक्रव्यूह भेदना ना ही युधिष्ठिर के बस की बात थी और ना ही कोई वीर पुरुष हो या पांडव सेना हो, इनमें से किसी के भी बस की यह बात नहीं थी। इसलिए आगे चलकर युधिष्ठिर अभिमन्यु से यह कहते हैं कि अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। आगे चलकर युधिष्ठिर अभिमन्यु से क्या कहते हैं बच्चों? वह कहते हैं कि तुम अकेले ही व्यक्ति ऐसे हो, अर्थात अभिमन्यु अकेला ही ऐसा है कि जो क्या कर सकता है, द्रोणाचार्य ने जो यह चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। अर्थात द्रोणाचार्य ने यह जो कठिन चक्रव्यूह रचा था, इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव केवल और केवल अभिमन्यु को ही था। तो आगे चलकर युधिष्ठिर अभिमन्यु से कहते हैं कि तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। अर्थात युधिष्ठिर यह चाहते थे कि द्रोण ने यह जो चक्रव्यूह रचा है या द्रोणाचार्य ने यह जो चक्रव्यूह की रचना की है, उस चक्रव्यूह की रचना को केवल अभिमन्यु ही क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। अतः इसीलिए वह कहते हैं कि अभिमन्यु को क्या करना है? द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार होना है। जब युधिष्ठिर यह सारी बातें अभिमन्यु से कहते हैं, तो यह सुनकर अभिमन्यु बोलते हैं कि महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो वह व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। अब देखिए, अभिमन्यु को जितनी युद्ध नीति पता थी वह उसने स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर से कह सुनाई। अभिमन्यु कहता है युधिष्ठिर से कि महाराज,
द्रोणाचार्य ने जो यह चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने के पश्चात अगर किसी और से कोई संकट आया तो उस संकट से बाहर निकलना या उस व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। अभिमन्यु की यह सारी बातें सुनकर युधिष्ठिर जो होते हैं वह अभिमन्यु से पुनः कहते हैं कि बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो। वह क्या कहते हैं कि यह जो व्यूह है, इस चक्र व्यूह को तोड़कर तुम क्या करो, भीतर अर्थात अंदर प्रवेश कर लो। तो फिर जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर उन्हें क्या समझाते हैं अभिमन्यु को कि यह जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को भेद कर तुम क्या करो, भीतर अर्थात चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर लो। और जब तुम चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर लोगे तो उसके पश्चात जिस ओर से भी संकट आएगा तो हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। अब देखिए, युधिष्ठिर की जो बातें हैं उन बातों का समर्थन करते हुए जो भीमसेन है वह भी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। अर्थात सबसे प्रथम अर्जुन होंगे, उनके पीछे युधिष्ठिर होंगे और उनके पीछे भीमसेन होंगे। आगे चलकर धृष्टद्युम्न, सात्विकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। आगे चलकर वह क्या कहते हैं अभिमन्यु से कि धृष्टद्युम्न, सात्विकी तथा आदि जो वीर है जो तुम्हारी मदद के लिए इस चक्रव्यूह में रहेंगे, वह भी क्या करेंगे, अपनी अपनी जो सारी सेना है उस सारी सेना को लेकर वह तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुम्हें व्यूह को तोड़ दिया, अर्थात युधिष्ठिर आगे चलकर क्या कहते हैं कि एक बार अगर तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। युधिष्ठिर अभिमन्यु को क्या समझाते हैं कि अगर एक बार तुमने क्या किया कि यह जो सेना है, इस सेना को अगर तुमने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो समझो कि यह जो कौरव सेना है, इस कौरव सेना को नष्ट करने के लिए हमें काफी समय नहीं लगेगा। अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र के आचार्य के पास जाने के लिए कहा। पांडव वीर उसके पीछे पीछे हो लिए। द्रोण के बनाए व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। अब देखिए, पांडव सेना की जो योजना है, युधिष्ठिर के कहे के अनुसार अभिमन्यु जो है वह चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तैयार होता है। उसके पीछे युधिष्ठिर, भीम और अन्य जो महारथी है, जो वीर पुरुष है, वह उसकी मदद के लिए अपनी सेना के साथ तैयार थे। अतः अभिमन्यु जो है उसने अपने जो सारथी है, अर्थात अभिमन्यु का सारथी जो था सुमित्र, उससे आचार्य के पास चलने को कहा। उसको कहां चलने के लिए कहा? आचार्य के पास चलने के लिए कहा। पांडव वीर भी उसके पीछे पीछे हो गए। तो द्रोण का जो बनाया हुआ चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह को तोड़कर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। वह कौरव वीरों का नाश करने लगा, किंतु अभिमन्यु के प्रवेश करने के बाद धृतराष्ट्र के दामाद जो थे, सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने ऐसी कुशलता व बहादुरी से व्यूह रचना को मजबूत कर दिया कि पांडव अंदर न जा सके। अभिमन्यु अंदर अकेला रह गया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। उसके हाथों से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। अब देखिए, योजना के अनुसार यह तय हो चुका था कि अभिमन्यु के पीछे यह सारी पांडव सेना जाएगी और चक्रव्यूह को अभिमन्यु भेदने के बाद कौरव सेना को तहस नहस कर देगी। परंतु ऐसा
घटित नहीं होता है। पांडव वीर अभिमन्यु के पीछे पीछे ही चले जाते हैं और जैसे ही अभिमन्यु द्रोणाचार्य का बनाया गया चक्रव्यूह तोड़कर उसके अंदर, उसके भीतर प्रवेश कर जाता है तो वह कौरव वीरों का नाश करने लगता है। उसने अनेक कौरव सेना में जो महारथी थे उनका विनाश किया, परंतु अभिमन्यु के प्रवेश करने के बाद, धृतराष्ट्र के जो दामाद थे, जो सिंधु देश के राजा जयद्रथ थे, तो उन्होंने इतनी कुशलता लगाई या पूरी कुशलता के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने क्या किया, यह जो चक्रव्यूह था उसकी जो रचना थी उसे अधिक मजबूत किया और इसी कारण पांडव सेना उस चक्रव्यूह के अंदर ना प्रवेश कर पाई और चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला ही रह गया। अभिमन्यु ने अकेले होते हुए भी भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध में उसके हाथों से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। लक्ष्मण के मरने से क्रोधित दुर्योधन ने यह आदेश दिया कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने दुर्योधन की सलाह पर उसके घोड़े की रास काट ली और पीछे से वार किया। अभिमन्यु के घोड़े व सारथी मारे गए, उसका धनुष कट गया, वह रथ विहीन हो गया। उसने टूटे रथ का पहिया हाथ में लेकर घुमाया। जब अभिमन्यु के पास ना कोई हथियार रहे, ना उसके पास उसका रथ रह गया, उसका सारथी मारा गया, उसके घोड़े मारे गए, ऐसे समय में अभिमन्यु ने क्या किया, टूटे रथ का पहिया अपने हाथ में लेकर घुमाया। तब सारी कौरव सेना उस पर टूट पड़ी। दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटता, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दुशासन के पुत्र गदा अभिमन्यु के सिर में लग गई और वह मारा गया। इस भयंकर युद्ध में ऐसा होता है कि जो दुशासन का पुत्र है उसकी जो गदा है वह अभिमन्यु के सिर पर लग जाती है और इसी कारण अभिमन्यु मृत्यु को युद्ध भूमि में प्राप्त हो जाता है। त्रिगर्तों का संहार करने के बाद शाम को शिविर की ओर लौटते समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूं। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने नहीं क्यों आया? देखिए अर्जुन क्या कहता है कि सब भाई कुशल से तो होंगे, उसे चिंता होने लगती है और वह कहता है कि आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आया? अब देखिए जो अघटित तो होता है उससे हमारा मन पहले ही आशंकित हो जाता है। उसी प्रकार वैसी ही हालत यहाँ अर्जुन की हो चुकी थी। शिविर में पहुंचकर अभिमन्यु की मृत्यु की बात सुनकर अर्जुन बिलखने लगा। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया। युधिष्ठिर ने वह घटनाक्रम सुनाया जिस प्रकार अभिमन्यु को भेजने को बाध्य हुए, स्वयं जयद्रथ द्वारा रोके गए और इस प्रकार अभिमन्यु मारा गया। यह सारी बातें सुनकर दृढ़तापूर्वक अर्जुन बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा और यह मेरी प्रतिज्ञा है। जैसे कि दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया तो दुर्योधन ने यह आदेश दिया कि अभिमन्यु का वध कर दिया जाए। उसी प्रकार यहाँ दिखाई देता है कि जब अर्जुन को यह बात पता चलती है कि जयद्रथ के कारण उसके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है तो वह भी यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अर्थात अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का कल मैं सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा।
अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत हो उठा, किंतु दुर्योधन ने उसे पूरी रक्षा का भरोसा दिलाया। अगले दिन के युद्ध में व्यूह रचना करते समय द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को युद्ध के मैदान से बाहर मीलों दूर रखा, सेना व रक्षकों के साथ रखा। उसकी रक्षा में भूषृषभ, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी जो थे वह अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े थे। अर्जुन की यह जो भयानक प्रतिज्ञा थी, इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण जयद्रथ भी घबरा गया था। अर्जुन ने पहले भोजों की सेना पर हमला कर दिया। उन्हें परास्त कर वह कृतवर्मा सुदक्षिण श्रुतायुध पर आक्रमण कर दिया। श्रुतायुध अपनी गदा से ही मारा गया। काम्बोज राज अर्जुन के हाथों मारा गया। कौरव सेना को मारता हुआ अर्जुन जयद्रथ के निकट पहुंच गया और जयद्रथ की रक्षा में लगे जो 8 महारथी थे अर्जुन का मुकाबला करने में लग गए थे। तो देखिए यहाँ पर जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने पुत्र जो है अभिमन्यु के मृत्यु के कारण, जिसके कारण हुई जयद्रथ, तो उसकी कल सूर्यास्त होने से प्रथम उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। उसी अनुसार अगले दिन का जो युद्ध था वह अर्जुन ने अत्यंत भयानक किया था। जो भी महारथी जयद्रथ की रक्षा में लगे हुए थे उनका संहार करते हुए अर्जुन आगे ही बढ़ रहे थे। आज की तासिका में यह पाठ खत्म होता है और आज हम यही रुकते हैं। अगले पाठ के साथ अगली तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।